हे गाइस, वेलकम टू जीएफएक्स माफिया। माय नेम इज सैयद अमार अहमद। आज की वीडियो हम सीखेंगे गूगल साइट के बारे में कि प्रोफेशनल लुकिंग वेबसाइट कैसे बना सकते हैं बाय यूजिंग गूगल साइट। जी गाइस, आज हम गूगल साइट के ऊपर जो है फ्री वेबसाइट बनाना सीखेंगे। ये आप देख सकते हैं URL है sites.google.com। आप यहाँ पर अकाउंट बनाएं अगर आपका अकाउंट नहीं है। अगर आपका गूगल अकाउंट है तो आप यहाँ पर आसानी से लॉगिन कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास कुछ इंटरफेस जो है वो पेज के तरीके से है। ये दो हिस्सों में डिवाइड हुआ है। ये कुछ कैटेगरीज हम देख सकते हैं जैसे सैलून, इवेंट, रेस्टोरेंट या पोर्टफोलियो लिखा हुआ है। और नीचे रिसेंट साइट्स हैं। ये कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसी सैम्पल मैं काम कर रहा था तो वो हैं। लेकिन आप जब नया पेज बनाते हैं तो आप स्टार्ट न्यू साइट ब्लैंक करते हैं या फिर प्री डिफाइंड टेम्पलेट गैलरी यूज़ करते हैं। मैं आपको क्लिक करके दिखाता हूँ। देखें यहाँ पर जैसे आप क्लिक करते हैं टेम्पलेट गैलरी पे तो आपके पास डिफरेंट कैटेगरीज आ जाती हैं। जैसे पर्सनल हमारे पास लिखा हुआ है। यहाँ पर एक सैम्पल दिया हुआ है पोर्टफोलियो के नाम से। होता है क्या, टेम्पलेट से आपका टाइम सेव हो जाता है। प्रीडिफाइन इसमें स्ट्रक्चर होता है, सेक्शंस बने हुए होते हैं, टेक्स्ट, इमेजेस लिखने की जगहें होती हैं, ब्लैंक एरियाज होते हैं। तो आप वहाँ पर अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक चीज़ें लिख देते हैं और क्विक आपका पेज बन जाता है। एक और कैटेगरी जैसे वर्क है। बड़ी खूबसूरत प्रोफेशनल लुकिंग वेबसाइट्स हम बना सकते हैं। आपके सामने डिफरेंट कैटेगरीज आ रही हैं। आपको फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे किसी भी पे क्लिक कर सकते हैं तो आप इंटरफेस देख सकते हैं। एक और कैटेगरी जैसे स्मॉल बिजनेस लिखा हुआ है तो अब इस कैटेगरीज के अंदर जाके जो है ना वो अपना देख लीजिएगा जो भी टेम्पलेट आपको अच्छा लगता है। बड़े अच्छे टेम्पलेट्स हैं, एडिटेबल है, हम इसको अपने मुताबिक बना सकते हैं। इस तरह एजुकेशन है। अच्छा, ज़रूरी नहीं है जो जिस कैटेगरी का वो इसी में यूज़ करें। आप उसको अपनी मर्ज़ी के मुताबिक मोल्ड करके इसमें जो भी आपने कस्टमाइजेशन करनी करके ही यूज़ कर सकते हैं। तो ये आपके पास टेम्पलेट्स है जो इस वक्त अभी हमारे पास नज़र आ रहे हैं। तो मैं यहाँ पर एक सैम्पल रैंडमली एक सेलेक्ट कर देता हूँ आपको समझाने के लिए। फॉर एग्जांपल मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। देखेंगे लोडिंग हो रही है। लोडिंग होने के बाद आपके पास जो है ना इंटरफेस जो आता है वो अब हम देखते हैं। लोडिंग होती है, देखते हैं क्या आता है। जी, ये बहुत ही ब्यूटीफुल लुकिंग एक हमारे पास टेम्पलेट स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। ये हम जो देख रहे हैं स्क्रीन, बेसिकली ये सारा वो इन्वायरमेंट है जहाँ पे हमने अपना काम करना है वेब पेज के ऊपर। जो भी टेम्पलेट हमारे पास आता है, स्क्रॉल मैं करके देख लेता हूँ इसमें है क्या। ये सबसे ऊपर जो है ना इसकी एक स्टैंडर्ड टूल बार की तरह आप देख रहे हैं जहाँ पर ऑप्शंस होंगे हमारे पास। और इसके अलावा ये जितने भी टूल्स हम यूज़ करते हैं वो सब आपके पास राइट हैंड साइड पे हैं। स्क्रॉल करके हम देख लेते हैं। ये अभी मैं आपको बताऊंगा इसमें से इस्तेमाल करना कैसे इसको यूज़ करते हैं। होता क्या है कि ये जो आप देख रहे हैं पेज, मैं माउस ओवर कर रहा हूँ तो ब्लू कलर से हाईलाइट हो रहा है। हम यहाँ से अपने टूल्स उठाते हैं अपनी मर्ज़ी के और पेज के ऊपर ड्रैग कर देते हैं तो वो चीज़ आ जाती है यहाँ पे। तो ये एक सेक्शन बना हुआ है। मैं आपको माउस ओवर करके दिखाता हूँ। देखिए, मैं जैसे ही किसी चीज़ के ऊपर माउस लेके जाता हूँ ना वो हाईलाइट हो जाता है। इसका मतलब ये है कि एडिटेबल चीज़ें हैं, हम अपनी मर्ज़ी से इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं। ये जैसे पूरा एक बॉक्स जो बना हुआ है ये एक सेक्शन है। मैं आपको क्लिक करके दिखाता हूँ। जैसे मैंने क्लिक किया, ये सेक्शन है, इसके अंदर पे सब सेक्शंस बने हुए हैं। तो जिस तरीके से ये एक सेक्शन है, ये एक सेक्शन है। इसके अलावा जो हमारे पास हेडर था या ये एरिया जो है, ये सारे सेक्शंस हैं। आप क्लिक करते हैं, आप जिस सेक्शन पे क्लिक करेंगे उससे मुतालिक ऑप्शंस आ जाते हैं। जैसे टेक्स्ट पे मैंने क्लिक किया तो वो टेक्स्ट एडिटेबल है। बाहर क्लिक करते हैं किसी जगह पे तो वो आप एडिटेबल ऑप्शन खत्म होकर बाहर आ जाते हैं। तो अब आप देखें यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले तो टेक्स्ट की एडिटिंग एक एग्जांपल में बता देता हूँ। बहुत ही सिंपल सा स्टेप है। आप अपने जो भी चीज़ एडिट कर रहे हैं आप उसको पहले सेलेक्ट कर दें। ये टूल बॉक्स हमारे पास जो आ रही है, आप बोल्ड, इटैलिक है, टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग है, कलर वगैरह हैं वो आप यहाँ से असाइन कर सकते हैं। आप थीम के मुताबिक देखिएगा, कोई काम गलत हो जाए तो आप सिंपल बैक की जो अंडू ऑप्शन है आप क्लिक कर सकते हैं। इसके अलावा कंट्रोल Z भी कर सकते हैं। फ़ॉन्ट साइज़ आपको कम या ज़्यादा करना पड़ सकता है। और इसके अलावा फ़ॉन्ट स्टाइल जो होता है वो भी आप चेंज करके यहाँ पर देख सकते हैं। मैंने इटैलिक कर दिया, अंडरलाइन, बोल्ड करके सारी चीज़ें मैं चला के देखना चाह रहा हूँ कि क्या हो रहा है। तो हम देखा सिंपल सा स्टेप्स हैं, आप अपनी मर्ज़ी से बता सकते हैं। अलाइनमेंट सही कर सकते हैं, जैसे मैंने इसको राइट साइड कर दिया तो ये आपके पास टेक्स्ट जो है ना वो इस तरीके से मॉडिफाई हो सकता है। और इसको मैं वापस कर देता हूँ, सेंटर कर देते हैं तो ये सही लगेगा। और इसके अलावा यहाँ पर एक और ऑप्शन है। अभी तो मैंने आपको कलर बताया, बोल्ड, इटैलिक बताया, फॉन्ट साइज़।
तो यहाँ पर ये कुछ ऑप्शंस है, जैसे टाइटल पे क्लिक करते हैं, फॉन्ट साइज और टाइटल हेडिंग बनानी है तो उसके लिए यूज़ कर सकते हैं। सब हेडिंग है जैसे, ये भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं जो हमारे पास दिए हुए हैं टेक्स्ट को एडिट करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको यहाँ जो बता रहा हूँ, आप अपने जब प्रैक्टिस करें तो आप इसको ज़रूर देखिएगा क्लिक करके सब चीज़ों को। अच्छा, अब हम मज़ीद आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से ये भी थोड़ा सा जो है ना मॉडिफाई करते हैं। और यहाँ पर मैं आपको इसका जो बॉक्स है जिसमें ये लिखा हुआ है उसका साइज़, पहले टेक्स्ट में ज़रा मॉडिफाई कर लूँ और उसके बाद फिर मैं इसको आपको बताता हूँ। अगर आप देखें, मैंने इसको जो यहाँ क्लिक किया है और क्लिक करने के बाद जो है मैं इसको बॉक्स को क्लिक करके उसका साइज़ भी बढ़ा रहा हूँ। तो आप यहाँ पर मॉडिफाई कर सकते हैं अपनी जो चीज़ें हैं उन्हें क्लिक करके, जो कि बहुत अच्छा ऑप्शन है। और अब मैं चाहता हूँ कि भाई यहाँ पर ये जो है ना, जो मैंने बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ तो सिर्फ और सिर्फ इसके ऊपर सिलेक्शन बनी हुई आ जाती है, राइट। तो आप अपने पास जो भी बटन है, जो भी क्लिक करेंगे टेम्पलेट के हिसाब से, अभी मैं इसके ऊपर जो है ना वो वर्डिंग लिखना चाह रहा हूँ और ये भी मैं आपको बताऊँगा ये फील्ड क्या चीज़ है। पहले तो आप एडिट पे क्लिक कर दें। जैसे मैं चाहता हूँ कि भाई ये शेड्यूल और कॉल लिखा हुआ है, इधर कुछ और लिखा हुआ आ जाए, फॉर एग्जाम्पल कॉन्टैक्ट अस लिखा हुआ आ जाए एग्जाम्पल। तो आप यहाँ पे कॉन्टैक्ट जो है ना वो भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं, जैसे हमारे पास ये स्क्रीन के ऊपर जो है ना वो हमें नज़र आ रहा है, राइट। तो मैंने इसको क्लिक कर दिया। लिंक मैं आपको थोड़ी देर के बाद बताऊंगा कि अगर इस पर क्लिक करें तो ये लिंक कैसे हो, डिलीट करके देखते हैं। तो जैसे आप क्लिक करेंगे वो रिमूव हो गया। कोई भी चीज़ गलती से रिमूव हो जाए आप फ़ौरन अनडू कर दें और ये दोबारा से भी हम मॉडिफाई कर सकते हैं। इसके अलावा एक ऑप्शन है यहाँ पर लिखा फिल या आउटलाइन, ये इसका एक फॉर्मेटिंग थी। बटन को आप ऐसे भी देख सकते हैं फॉर्मेट करके। तो इसके अलावा टेक्स्ट है, मतलब इससे सिर्फ टेक्स्ट लिखा हुआ आ जाएगा। फील्ड ज़्यादा अच्छा लग रहा है यहाँ पे, तो आप इस तरीके से अपने जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको मॉडिफाई कर सकते हैं। कोई भी एरिया का टेक्स्ट है वो आप चेंज कर सकते हैं सिंपल क्लिक करने के ऊपर। अब डिपेंड कर रहा है कि आपने जो टेम्पलेट लिया है उसके अंदर क्या क्या स्टाइल्स हैं फॉर्मेटिंग के, वो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। तो मैंने यहाँ पर जो है ना ये सारी चीज़ें बोल्ड कर दी। और अब मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ। अगर आप इस सेक्शन पर क्लिक करेंगे ना तो इस सेक्शन के अंदर तो ये सब सेक्शन थे, उसको तो आप बिल्कुल वैसे ही अच्छा कलर भी आप चेंज कर सकते हैं, इसका बताना भूल गया था। तो अब यहाँ पर जो है अगर आप यहाँ क्लिक करें सेक्शन पे, अब मैं आपको बताता हूँ कि सेक्शन को अगर आप डुप्लीकेट करना चाहें तो या डिलीट करना चाहें तो वो कैसे करते हैं। जैसे ये सर्विसेज का ऑप्शन है पूरा, मैं चाहता हूँ मेरी और भी सर्विसेज हों तो मैं इसको डुप्लीकेट कर सकता हूँ इस सेक्शन को। तो आपके पास एक प्री डिफाइन जो है ना वो पहले से एक सेक्शन आ गया। अब इसमें आप मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, अपनी वर्डिंग चेंज करने हैं, पिक्चर चेंज करना भी थोड़ी देर में आपको बताता हूँ। डिलीट किया तो आप किसी भी सेक्शन को जो है ना अपने पास से डिलीट कर सकते हैं। इसी तरीके से अब मैं आपको एक और चीज़ बताने लगा हूँ बड़ी ज़बरदस्त, और वो बैकग्राउंड कलर के बारे में आपको बता रहा हूँ। अगर आप यहाँ क्लिक करते हैं ना, ये आपके पास ऑप्शन दिया हुआ है, इसके अंदर आपके पास देखें सेक्शन कलर लिखा हुआ है, प्री डिफाइंड स्टाइल्स हैं। मेरे टेम्पलेट के मुताबिक ये आ रहे हैं, तो मैंने स्टाइल 2 पे क्लिक किया तो एक ग्रे कलर आ गया। तो आप अपने किसी भी सेक्शन पे क्लिक करके और फिर उसके बाद वहाँ पर आप कलर में जाएँ। फॉर एग्जाम्पल स्टाइल 3 अप्लाई करके देखते हैं। स्टाइल 1 इस पर लगा हुआ है, 2 मैंने देख लिया था, मैं 3 देखना चाहता हूँ। तो अब जैसे क्लिक करेंगे, वाह ज़बरदस्त, हमारा जो टेम्पलेट है वो खूबसूरत अब जो है ना वो हमें नज़र आ रहा है। तो आप इस तरीके से अपने सेक्शंस को, अपने टेम्पलेट जब आप सिलेक्ट करेंगे, अगर आप यही कर रहे हैं तो इसमें ऐसे ही आएगा, लेकिन आप कोई सा और सा भी टेम्पलेट देख सकते हैं। अब ये हमारा पेज जो है ना, देखें हमने पूरा उसको चेंज किया जो पहले किसी और लुक में था। अब हम यहाँ पर आके इसको भी थोड़ा सा देखते हैं कि इसमें फॉन्ट्स कम कर देता हूँ, थोड़ी चेंजेस कर देता हूँ। और यहाँ पर मैं चाह रहा हूँ भाई कि कुछ अपना नाम लिख दें बिज़नेस का, तो मैंने इसको सिलेक्ट किया है और मैं इसको सिलेक्ट करके ऐसी GFX सैलून मैंने टाइप कर दिया। आप यहाँ पर इसको मॉडिफाई करके पैराग्राफ अगर ख़ुद लिखना चाहें तो आप वो भी लिख सकते हैं। और अब जाहिर सी बात है बहुत सारा टेक्स्ट तो ये नहीं आएगा, बेसिक इन्फॉर्मेशन बस हम लिख रहे हैं। और अब हम नेक्स्ट ये देखते हैं। आप इसको एंटर भी कर सकते हैं अगर आपको मज़ीद जगह चाहिए, और फिर इसको आप यहाँ पर देख लीजिएगा टेक्स्ट में। अच्छा, अब यहाँ पर देखें, ये मैं चाहता हूँ हेडिंग जो है ना वो इसको डुप्लीकेट करूँ, तो मैंने इसको डुप्लीकेट किया। अब मैं इसको देखें मूव करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ इसको मूव करके नीचे ले आऊँ जो हमारा पैराग्राफ लिखा हुआ है ना उस सेक्शन से पहले। तो अगर आप इसको यहाँ देखें माउस ओवर लाएं तो ये ऑप्शन जो आ रहे हैं इसके बराबर में एक छोटा सा बटन दिया हुआ है, इसको आपने क्लिक करके रखना, ड्रैग करना है। और ये देखिएगा ब्लू कलर की लाइन आ रही है, तो आप जहाँ पर ड्रैग करेंगे तो वो सेक्शन
आपके पास स्क्रीन पे वहाँ तक ड्रैग कर दिया जाता है। तो मैंने यहाँ पर बेसिकली लिखना है अबाउट अस, तो मैं ये हेडिंग जो है यहाँ पर अप्लाई कर सकता हूँ। देखा कितना ज़बरदस्त अब हमारा जो है ना पेज हमें नज़र आ रहा है। तो कुछ हेडिंग आप लिखना चाहें या कोई भी सेक्शन आप डुप्लीकेट करना चाहें, उसको डुप्लीकेट करके मूव भी कर सकते हैं। अब फुटर पे मैंने क्लिक किया, तो मैं चाहता हूँ कि भाई यहाँ पर जो है अपना फुटर में कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल एड्रेस जो है ना वो सारी चीज़ें लिखी हुई आए। तो मैं ऐसे ही अभी सिर्फ थोड़ा सा एंटर कर देता हूँ फिल करने के लिए जगह को। और मैंने अभी आपको बताया था कि आप यहाँ पर अपने हिसाब से जो भी टेक्स्ट वगैरह लिखना चाहें वो भी लिख सकते हैं फॉर्मेट करके। मैंने कुछ ईमेल एड्रेस रैंडम ऐसे लिख दिए हैं वर्डिंग। और इसके बाद जो है अब मैं इसको अलाइनमेंट को कर देता हूँ लेफ़्ट साइड पे। अब देखें बॉक्स का साइज़ भी मैंने आपको बताया था कि आप बॉक्स साइज़ को भी जो है ना वो यहाँ पर कंट्रोल कर सकते हैं। तो अब मैं इसको आपको हेडिंग भी लगा देते हैं यहाँ पर कॉन्टैक्ट अस फॉर एग्जांपल, और इसको बोल्ड कर देते हैं। फॉन्ट साइज़ भी थोड़ा सा देख लेते हैं। अच्छा, ये स्क्रॉल मैंने किया है और फॉन्ट साइज़ मेरे पास फॉर एग्जांपल 18 करके देखते हैं। ठीक है, सही है। अब मैंने ये बॉक्स को क्लिक करके ड्रैग कर दिया। आप देखें मैं आसानी से इसको कंट्रोल कर सकता हूँ और इसको फॉन्ट साइज़ थोड़ा कम कर देते हैं। अब आप यहाँ पर जो है अपने हिसाब से बराबर में आपके पास एक और जगह आ गई है। यहाँ पर आप कुछ और चीज़ें भी ऐड कर सकते हैं, अभी मैं आपको बताता हूँ कैसे करते हैं। अच्छा, ये चीज़ मैंने कर ली है। अब नेक्स्ट स्टेप देखें, ये एरिया जो मेरे पास आ रहा है, मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि कोई और पोर्शन भी ऐड किया जाए यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिएगा इंसर्ट लिखा हुआ है और इसमें लिखा हुआ है लेआउट्स के अलावा और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन आपने अभी इस वक्त क्लिक करना है लेआउट्स पे। तो जैसे कि आपको नज़र आ रहा है, तो आप कोई भी सेक्शन ऐड कर सकते हैं अपने पेज पर किसी भी जगह पे। ये कुछ टेम्पलेट्स हैं। फॉर एग्जांपल मैं जैसे क्लिक करूँगा तो जिधर भी मैं चाहता हूँ अपने सेक्शन को यहाँ पर भी ला सकता हूँ। अभी मैं यहाँ लाना चाहता हूँ, पहले भी कर सकता हूँ। सिंपल क्लिक करें, काफ़ी सारे हैं, आपको जो बेहतर लग रहा हो आप उस हिसाब से देख लीजिएगा। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक प्री डिफाइन एक सेक्शन आ गया है, बहुत ज़बरदस्त। हमारे पास ये है कमांड। आप यहाँ पर इसको जो है ना अपने हिसाब से फॉर्मेटिंग कर लीजिएगा। और अब मैंने यहाँ पर जो है क्लिक करके, क्योंकि प्री डिफाइन बॉक्स यहाँ पर दिया हुआ था, तो मैं इसको टाइप कर सकता हूँ चीज़ें। आप अगर चाहते तो कोई और सा भी स्टाइल सेलेक्ट कर सकते थे जिसमें 2 इमेजेस हैं या 2 से ज़्यादा इमेजेस आने की जगह या टेक्स्ट ज़्यादा लिखने की जगह, तो वो भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा अपने हिसाब से भी आप फॉर्मेट करके हेडिंग बना के टेक्स्ट बॉक्स का साइज़ कम ज़्यादा करके आप वो भी सही कर सकते हैं। तो ये मैंने जो है ना थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ पर ऐसी लिखना चाह रहा था, तो मैंने वो लिख दिया। अब इसी पैराग्राफ को कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देते ताकि ये फिल हो जाए एरिया। और इसके बाद जो है इसको कलर असाइन कर देते हैं। एग्जाम्पल मैं एक कलर दे देता हूँ। तो ये हेडिंग है और ये टेक्स्ट है। अब आप देखें ये मैंने सेक्शन ऐड किया था। अच्छा, अब मैं यहाँ पर प्लस पे क्लिक कर रहा हूँ और मैं इसको, अच्छा ये मैंने कलर वापस वाइट कर दिया क्योंकि ग्रे में सही लग रहा था। मैंने प्लस पे क्लिक किया। आप यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें ला सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप इमेज ला सकते हैं, आप इसके अलावा जो है ना वो कैलेंडर ला सकते हैं, मैप ला सकते हैं जो आगे देखेंगे, यूट्यूब की वीडियो ला सकते हैं। अगर आपको यहाँ क्लिक करें यूट्यूब की वीडियो का URL आप यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं। लेकिन अभी जो है ना हम यहाँ पर चाहते हैं कि इमेज अप्लाई करें। तो देखें अगर आपके पास सेलेक्ट इमेज या अपलोड 2 ऑप्शन है। अपलोड का मतलब ये है कि आपके पास कंप्यूटर में जो पड़ी है वो, और सेलेक्ट इमेज का मतलब ये है कि मैं खुद सेलेक्ट करूँगा। अभी मैं आपको बताता हूँ। तो मैंने यहाँ क्लिक किया और इसके बाद ये ऑप्शंस काफ़ी सारे लिखे हैं। आपने सिंपल जो है ना यहाँ पर आना है, एक ऑप्शन है बाय URL और एक ऑप्शन है गूगल इमेज सर्च। तो मैं यहाँ क्लिक कर रहा हूँ गूगल इमेज सर्च पे। आपने यहाँ पर जो भी चीज़ सर्च करनी होगी उससे रिलेटेड आपके पास जो है ना गूगल की जो सर्चिंग होती है वो आ जाती है। अगर आपके पास कंप्यूटर में कोई इमेज है तो आप अपलोड पे क्लिक कर देंगे और वहाँ से बता देंगे, वो इमेज आ जाती है डायरेक्टली। लेकिन अगर आप इस ऑप्शन को इस्तेमाल करेंगे सेलेक्ट इमेज, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, तो इसमें आप गूगल से सर्च करके अगर आपको लगता है भाई कि अभी टेम्परेरी तौर पर कोई इमेज लगानी है तो आप यहाँ पर इसको क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर मेरे को काफ़ी सारी जो मैंने सर्च कर रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल इस पर क्लिक कर रहा हूँ, तस्वीर पर इंसर्ट पर क्लिक किया तो वो जो इमेज होती है आपके पास स्क्रीन पर आ जाती है। आप इसको जो है ना विद हाइट अपने हिसाब से पेज में कंट्रोल कर सकते हैं। थोड़ा सा मैंने इसको रिसाइज़ किया है तो आप देखें किसी परफेक्ट इमेज हमारे पास स्क्रीन पे नज़र आ रही है। तो ये तरीका था। अगर आप इस इमेज पे क्लिक करते हैं और ये कुछ इसके ऑप्शंस आ जाते हैं, अगर आप इस पर क्लिक करते हैं रिमूव तो वो इमेज रिमूव हो जाती है। जाहिर सी बात है वो मुझे रिमूव नहीं करना था, मैं इसको बैक कर रहा हूँ, अनडू कर रहा हूँ। और इसके अलावा यहाँ पर
ये जो 3 डॉट्स बने होते हैं उस पर क्लिक करके आप रिप्लेस भी कर सकते हैं किसी भी इमेज को। दोबारा से आपको वहीं जाना पड़ता है सेलेक्ट इमेज में, अगर आप गूगल की लगाना चाहें तो फॉर एग्जांपल मैं वहीं पे आता हूँ, दोबारा से गूगल इमेज सर्च, और फिर आप टाइप करके क्लिक करके कोई दूसरी इमेज ला सकते हैं जो कि आप देख लीजिएगा। अब ये हमारे पास इमेज तो आ गई है, और जब आप ये सारी चीज़ें कर लेते हैं इसके बाद फिर अब थोड़ा सा हम अपने पेज को एक नज़र दोबारा देख लेते हैं कि जिसमें जो हमने एडिटिंग वगैरह की है वो आ चुकी हैं सारी। और अब ये ऑप्शन हमने लेआउट भी यूज़ करके देख लिया अपने पेज के अंदर। अब ये लिखा हुआ डिवाइडर, तो आप देखें, आप जहाँ मैंने क्लिक किया तो एक लाइन आ जाती है, एक सेक्शन डिवाइड करने के लिए एक ऑप्शन दिया हुआ है। मैंने बैक किया, दोबारा आपको बताता हूँ, मैं चाहता हूँ अबाउट अस के बाद आए। पहले मैंने अबाउट अस पे क्लिक किया, अब मैं जैसे पैराग्राफ पे क्लिक किया तो उसके बाद आ गया सेक्शन। तो बेसिकली डिवाइड कर देता है, एक फॉर्मेटिंग आपको एक अच्छा सा मतलब एक लुक आ सकता है। अगर आप चाहें तो यूज़ कर सकते हैं डिवाइडर को, अगर आपको नहीं अच्छा लग रहा तो आप उसको बैक कर दिएगा। तो ये जो ऑप्शन थे उसमें से मैं एक आपको डिवाइडर को अप्लाई करके दिखा रहा था। अच्छा, अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा टेक्स्ट को कम कर देता हूँ। मैं फॉर एग्जांपल कुछ यहाँ से कुछ हटा देते हैं सी जगह को कम करने के लिए, क्योंकि मैं यहाँ पर एक और ऑब्जेक्ट यूज़ करना आपको बताना चाह रहा था। बटन, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो अब यहाँ पर बेसिकली होता है क्या है कि किसी भी बटन पे क्लिक करें तो कोई पेज खुल जाता है जो हम लिंक बता देते हैं। तो अब कॉन्टैक्ट फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूँ, आप कुछ भी लिख सकते हैं जो भी आप बना रहे हो, कॉन्टैक्ट अस। अच्छा, अब ये जब आपने लिख दिया तो फिर आपको बताना पड़ता है जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये कहाँ पर लिंक खुल जाएगा या कौन सा पेज आ जाए। तो आपके पास टेम्पलेट में प्री डिफाइंड पेजेस आते हैं, तो मेरे पास आ रहे हैं सर्विसेज, अबाउट, और मैं मज़ीद भी स्क्रॉल करके जो भी मेरा टेम्पलेट इस वक्त सेलेक्ट हुआ है वो आ जाता है। याद रखिएगा, आप जो टेम्पलेट लेंगे आपके टेम्पलेट के मुताबिक प्री डिफाइंड पेजेस बन जाते हैं। ये पेजेस कहाँ बने हैं मैं आपको भी दिखाऊंगा। अभी फ़िलहाल हम कॉन्टैक्ट पे चले जाते हैं कि भाई इस पर क्लिक करें तो ये कॉन्टैक्ट पे जंप कर जाएगा हाइपरलिंक के ज़रिए। तो मैंने यहाँ पर अगर आपको कोई और पेज हो तो आप वो भी लिख सकते थे। अबाउट अस का तो अबाउट अस से लिंक कर दें, और सर्विसेज का है तो आप सर्विसेज लिख के आप उसको जो है अपने सर्विसेज के पेज से लिंक कर देंगे। तो आप जो भी बना रहे हो सिंपल वहाँ लिखें। मैं आपको एक दफ़ा दोबारा करके दिखा देता हूँ। कॉन्टैक्ट लिखा और कॉन्टैक्ट अस के बाद जो है अब मैं यहाँ पर जो है कॉन्टैक्ट को क्लिक करके, अब देखिए मैं इंसर्ट पे क्लिक कर रहा हूँ। तो आप जैसे ये चीज़ करेंगे तो आपके पास बटन जो है ना प्लेस हो जाता है। ये बटन जो है जिस तरीके से आप देख रहे हैं यहाँ पर आ रहा था, ये सेम वही बटन है जो कि मैंने आपको अप्लाई करना बताया। अब आप क्या करें भाई, इसको मूव करें, क्लिक करें, जहाँ पर भी प्लेस करना चाहें वो आप क्लिक करेंगे तो आपके पास वो पेज में उस जगह पर इंसर्ट हो जाता है अपने हिसाब से। वो खुद साइज़ बना देगा। इमेज को मैं थोड़ा सा ज़्यादा कर देता हूँ ताकि वो सेक्शन पूरा हमारा कवर हो। तो आप देख सकते हैं ये पूरा सेक्शन जो है ना वो हमारे पास अब रेडी हो गया। और इसका मैं बैकग्राउंड कलर भी जो है ना वो आपको चेंज करके दिखा रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा सा स्टाइल 2 मैंने कहा भाई स्टाइल 2 कर देता हूँ क्योंकि कलर वगैरह सही आ जाए। तो अब हमारा पेज बहुत ज़बरदस्त अच्छा लग रहा है और ये कलरफुल साइज़ का लुक आ गया। तो आपने देखा मैंने एक सिंपल एक सेलेक्ट किया था और उसके बाद जो है ना उसके अंदर सारी फॉर्मेटिंग करके उसको कम्प्लीटली मैंने चेंज कर दिया। अब यहाँ पर आप जो है मज़ीद चीज़ें ला सकते हैं। जो साइड में जितने भी कमांड्स वगैरह दी हुई हैं आप इसका इस्तेमाल करते हैं और इसकी मदद से अपने पेज को चेंज कर सकते हैं कम्प्लीटली। अब मैं जैसे आपको मैप बताता हूँ कि मैप कैसे लेके आते हैं। तो आप देखें, अब मैंने मैप पे क्लिक किया। अभी आपसे पूछ रहा है एंटर लोकेशन। अब आपकी लोकेशन जहाँ पर भी है, आप जिस जगह भी लोकेटेड है, आप वहाँ उसका नाम लिखें और नाम लिखने के बाद ये मैप जो है ना वो गूगल उसको फाइंड कर देगा लोकेशन को। तो ऐसी एग्जांपल मैं सिर्फ टोरंटो लिख रहा हूँ। अब यहाँ पर जो है आप जूम करके आप जिस कंट्री में जिस जगह भी हैं मुल्क में, आप अपने एरिया का जूम करके अपनी लोकेशन को बताएं कि भाई मैं कहाँ लोकेटेड हूँ। आपको इसको जो है ड्रैग करना पड़ेगा कि भाई मेरी लोकेशन यहाँ है। जैसे कि मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ कि भाई ये जो है हम यहाँ पर लोकेटेड हैं भाई इस जगह पे। आप क्लिक करें और अपनी लोकेशन उसको बताएं और जब आप बता देंगे तो ये आपके पास लिखा हुआ है सबमिट। आप इस पर क्लिक करें, वो लोकेशन जो है ना फिर आपके पास मैप, अब आप जैसे क्लिक करेंगे वो मैप आपके पास स्क्रीन पे शो हो जाएगा। इसको आप देखिएगा तफसील से कि इसमें क्या क्या चीज़ें दी हुई थी। अब मैं आपको ऐसी बटन जो आ रहे हैं मैं इसको आपको थोड़ा सा क्लिक करके ट्रांसफॉर्म करके दिखा रहा हूँ। वाह ज़बरदस्त, ये पेज के ऊपर पूरा मैप जो है ना वो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। मैंने इसको ड्रैग किया तो आप इस तरीके से अपने पेज, इसको आप बैक भी कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि भाई कोई चीज़ गलत हो रही है। तो ये मैंने बैक किया
अब यहाँ पर आप अगर चाहते हैं कि भाई पूरा मैप नहीं आया तो आप यहाँ पर जो है ना भाई टेक्स्ट भी लिख सकते हैं, और आप अगर मैप को रिमूव करना चाहें तो आप क्लिक करके रिमूव भी कर सकते हैं अगर आपको नहीं लग रहा है सही। तो मैंने इसको अंडू कर दिया कमांड। तो ये तरीका था मैप को अप्लाई करने का। तो आपने अब यहाँ पर अगर आप चाहें तो कोई और चीज़ भी ऐड कर सकते हैं। जैसे मैं आपको बताता हूँ, टेक्स्ट बॉक्स पे मैंने क्लिक किया और इसको थोड़ा सा मैंने रिसाइज़ किया। रिसाइज़ करने के बाद जो है मैं इसको अब यहाँ पर चाहता हूँ कि बेसिकली ये यहाँ पर आए मैप के बराबर में, जो नहीं आया। तो मैंने आपको बताया क्या करते हैं, सिंपल ड्रैग करते हैं। जो चीज़ जिस जगह चाहिए आप वहाँ पे क्लिक करके ड्रैग करें और उसको फिर अप्लाई करते हैं। मैंने जो कॉपी पेस्ट किया हुआ था वो मैंने यहीं पर लिख दिया है। और अब इसके बाद जो है थोड़ा सा और पैराग्राफ को बढ़ा देते हैं तो ये स्पेस हमारे पास इस तरीके से आ जाता है। तो आप जब इसको देख रहे होंगे तो देखिएगा फॉर्मेटिंग बार अच्छी तरीके से सारे ऑप्शंस को चला के ये सारा काम जो मैंने किया है। अच्छा, अब इसी को मैं डुप्लीकेट भी कर देता हूँ जैसे मैंने आपको पहले बताया था, और इसको भी ड्रैग कर देते हैं और ये ब्लू कलर की लाइन आ जाती है वहाँ पर, ये पेस्ट कर दिया मैंने। अब यहाँ पर मैंने लिखा अवर लोकेशन और ये अब हो गया हमारा पेज बड़ा ज़बरदस्त। तो मैप भी आ गया। ये पेज जो मुझे नज़र आ रहा है ये है होम पेज, ये इसका फर्स्ट पेज है। मेन्यू में आप देख सकते हैं। इसके अलावा सर्विसेज, अबाउट और भी टेम्पलेट्स के जो भी आप देख रहे होंगे उस हिसाब से आपके पास मेन्यू बना हुआ आ जाता है और प्री डिफाइन होता है। अब फॉर एग्जांपल यहाँ मैं वो भी लिख देता हूँ भाई, अपना नाम लिख दिया मैंने GFX सैलून। और लोगो भी आप क्लिक कीजिएगा, लोगो भी आप छोटे जो भी आपके पास इमेज है वो प्लेस कर सकते हैं। तो मैं अभी नहीं कर रहा हूँ, मैंने सिर्फ टेक्स्ट लिखा हुआ है यहाँ पे, राइट। तो ये हमारे पास अभी तक का पेज इस तरीके से नज़र आ रहा है, क्योंकि बहुत अच्छा लग रहा है। अब मैं चाहता हूँ भाई यहाँ पर आपको ऑप्शन एक और बताता हूँ। ये इंसर्ट लिखा था, आपको मैंने बताया था सारे ऑप्शंस होते हैं। अच्छा, पेजेस पे आते हैं तो आप देखें ये पेजेस जो है ना हमारे पास बहुत सारे। अच्छा, पब्लिश के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो पब्लिश पे क्लिक करने से क्या होता है, ये सारा डेटा जो आप कर रहे हैं सेव तो हो रहा है, लेकिन आप पब्लिश करेंगे तो फिर ये लाइव हो जाता है। यानी कि आपकी जो वेबसाइट है वो कोई भी URL जिसको आप देंगे, वेबसाइट एड्रेस बताएंगे, वो इंटरनेट के ज़रिए देख सकता है, ठीक है। अच्छा, अब मैं यहाँ पर जो है ना इसके ऊपर क्लिक कर रहा हूँ पब्लिश। तो ये आपसे पूछता है भाई आप अपनी वेबसाइट का नाम रख दें। तो आप याद रखिएगा, आप जो भी नाम लिखेंगे ना वो इस URL के साइट आता है, जैसे sites.google.com/ और फिर ये स्लैश करके व्यूज़। और ये आप पूरा URL नाम जो भी आप दे रहे हैं पूरा कॉपी कर लीजिएगा और इसके बाद फिर आप इसको दूसरे लोगों को दे सकते हैं, सोशल मीडिया पे शेयर कर सकते हैं। तो ये आपके पास नाम लिखने के बाद आप पब्लिश कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास कोई डोमेन है अपने नाम का, फॉर एग्जांपल आपने .com या .org जो भी ख़रीदा हुआ अपने नाम की कंपनी के साथ, तो आप वो यहाँ पर इसको लिंक कर सकते हैं। ये मैं आपको आगे वीडियो में किसी नेक्स्ट जो बनाऊँगा उसमें आपको बता दूँगा। यहाँ पर अभी हम फ्री URL यूज़ कर रहे हैं तो मैं इसको पब्लिश पे क्लिक करूँगा। पब्लिशिंग होने के बाद आपका प्रीव्यू कोई भी देख सकता है इंटरनेट पे। अभी तो सिर्फ हम ही देख रहे थे ना, क्योंकि अभी हम बना रहे थे। तो आप देखें एरो आ रहा है। वैसे तो आप डायरेक्टली वो जो URL है उस URL को आप अपने पास कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ और ये लिखा हुआ है व्यू पब्लिश साइट। तो जो भी साइट पब्लिश हो चुकी है हम उसको यहाँ पर क्लिक करके अब उसका व्यू देख सकते हैं। तो आप देखें तो हमारे पास जो पेज है हमारा sites.google.com/view और पूरा एड्रेस नज़र आ जाता है। तो आप इसको जब देखेंगे तो वो फुल स्क्रीन के ऊपर देखें, जो मैंने चेंजेस की थी वो बड़ी ऑसम हमें यहाँ पर नज़र आ रही हैं। जो हम फॉर्मेटिंग करके भी आ चुके हैं अपने पास, आप देखें कलर बैकग्राउंड भी चेंज हो चुका है। हमारा वो जो सेक्शन था वो सारी चेंजेस होने के बाद आ रहा है स्क्रीन पे। और हमारे जो टेक्स्ट मॉडिफिकेशन थी, हमने जो अपना जो सेक्शन ऐड किया था, बटन लाए थे, इमेज लाए थे, मैप लाए थे, फुटर था, वो सारा बिल्कुल ज़बरदस्त हमें नज़र आ रहा है। तो आप इस तरीके से अपने हिसाब से जो है वो चेंज कर सकते हैं। मैप भी आप देख रहे हैं ये वर्किंग कर रहा है। तो ये बहुत अच्छा यहाँ पर वो है ऑप्शन, मॉडिफिकेशन होने के बाद आ जाती है सारी चीज़ें। तो ये हमारा होम पेज है, यानी कि होम जो हम फर्स्ट पेज जो होता है। अगर आप सर्विसेज पे क्लिक करें, क्योंकि प्री डिफाइंड टेम्पलेट था, उसमें बनी बनाई चीज़ें थी, तो अभी हमने इसको मॉडिफाई नहीं किया। ये सर्विसेज का पेज है। अब दूसरा पेज देखते हैं। ये होम था, मैं होम को मॉडिफाई कर चुका हूँ, लेकिन अभी सर्विसेज को मुझे मॉडिफाई करना हो तो कैसे करेंगे वो अभी मैं आपको बता देता हूँ। कोई भी पेज हो वो सेम वही सारी फॉर्मेटिंग हो गई, वही सारी कमांड्स होती हैं जो अभी हमने पहले पेज में सीखी हैं। और अब इसके बाद अबाउट का पेज देखते हैं, इसके अंदर क्या हमारे पास आ रहा है। तो देखिए आप अबाउट के अंदर कुछ पैराग्राफ है, इमेज है, टेम्पलेट प्री डिफाइन बना हुआ है। आप अपने टीम के बारे में लिख सकते हैं या अपने जो भी
वो प्रोडक्ट है या कोई भी चीज़, आप यहाँ इमेजेस तो चेंज करना मैंने आपको बता दिया था, आप वहाँ पे जाके क्लिक करके इन इमेजेस को चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा हम यहाँ गैलरी है या जो भी पेजेस वगैरह होंगे आप उनको क्लिक करेंगे और अपने हिसाब से वो सेटिंग्स जो भी होंगी वो आप देख लेंगे। ये रैंडमली मैंने जो भी टेम्पलेट दिया था तो उसके हिसाब से इमेजेस आ रही हैं इसके अंदर। और ये कॉन्टैक्ट का पेज है। अब मैप हम चेंज कर सकते हैं इसके अंदर भी जाके। अब पेजेस कैसे मॉडिफाई होंगे, फुटर आप देखें सबका सेम है। और अब ये इसके अंदर मैं आपको इन्फॉर्मेशन बताता हूँ। अब देखिए पेजेस पे जाते हैं। पेजेस पे आने के बाद देखें सर्विसेज लिखा, अबाउट है। अब मैं चाहता हूँ इनकी पोजीशन थोड़ी सी चेंज करो। अगर आप सर्विसेज पे क्लिक करते हैं ना तो सर्विसेज का पेज एडिट होने के लिए आ जाता है, राइट। तो बहुत ही आसान सा तरीका था। मैंने पेजेस पे गया और जिस पेज को एडिट करना है वो मैंने क्लिक किया तो आप देख सकते हैं ये भी एडिटेबल है। सारी चीज़ें वही हैं, आसान सा बिल्कुल सिंपल तरीका। मैं यहाँ पे जो है ना थोड़ा सा टेक्स्ट उठा लेता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ से ले लेते हैं और इसको कॉपी किया मैंने, मैं पेस्ट कर देता हूँ। मैं चाह रहा था थोड़ा सा हेडिंग के नीचे कुछ टेक्स्ट लिख दिया जाए और इसकी अलाइनमेंट कर देते हैं। इसको मैंने सेंटर कर दिया। तो आप मॉडिफिकेशन अब आप देख लीजिएगा। सेक्शंस के हवाले से वही सब कुछ है, वैसे ही फॉर्मेटिंग है, वैसे ही सारे स्टाइल्स, कलर, बैकग्राउंड हैं, चीज़ें वो आप यहाँ पर कर सकते हैं। अच्छा अपने हिसाब से बना सकते हैं। और इसके अलावा मैंने बैकग्राउंड चेंज किया। अब देखें ये बड़ा अच्छा एक सेक्शन यहाँ पर उन्होंने दिया हुआ है। जैसे इमेज तो आपको पता है कि इमेज आप कैसे चेंज करेंगे। रिप्लेस इमेज, सेलेक्ट इमेज में जाएं। अगर कंप्यूटर पे पड़ी है तो अपलोड कर दें, और दूसरे तरीके से मैंने आपको बताया था। और अब ये जो चीज़ है ना बेसिकली ये लेआउट के नीचे अगर आप देखते हैं तो ये हमारे पास क्लिक कर रहा हूँ मैं, मज़ीद सेक्शन इसके अंदर ला सकता हूँ। तो आप इसको मूव करके ऊपर भी रख सकते हैं। तो ये आप पेज को मज़ीद जो है ना वो एक्सपेंड कर सकते हैं जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है। जैसे ये हेयर स्टाइलिंग है, ये क्या चीज़ है, ये जो एरो बना हुआ है इसके नीचे एक ये डिटेल आ जाती है, ये किस तरीके से बनता है। इसको पहले मैं बोल्ड कर दूँ। ये उसके उन्होंने रेट वगैरह लिखे हैं अपनी जो भी सर्विस प्रोवाइड करें। लेकिन आप इस तरह चाहते हैं कि कोलैप्स जो एक है हमारे पास, तो ये हमारे पास एक ऑप्शन दिया हुआ होता है। यहाँ पर आप क्लिक करते हैं इस पर, कोलैप्सिबल ग्रुप है, आपने क्लिक करना है। आपने हेडिंग यहाँ पर बतानी है कि आप क्या चीज़ लिखना चाह रहे हैं हेडिंग के ऊपर। और फिर उसके बाद जो है फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया यहाँ पर हेयर ट्रीटमेंट्स। और इसके बाद मैं चाहता हूँ कि भाई अब इसके अंदर जो है ना ऑप्शंस कॉपी कर लेता हूँ सिर्फ थोड़ी देर के लिए। आप यहाँ पर FAQ भी बना सकते हैं अपनी सर्विसेज के बारे में, कस्टमर को सवाल जो ज़रूरी तरीन है उनके जवाब वगैरह लिख दें जो भी आप सर्विस दे रहे हैं। तो एक अच्छा ऑप्शन है जो कि आप यूज़ कर सकते हो। जैसे मैंने आपको बटन बताया था, फिर डिवाइडर बताया, मैप बताया, इसी तरह ये कोलैप्स जो एक पूरा ग्रुप है टेक्स्ट का, बॉक्स का, तो आप यहाँ पर उसको एडिट कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं। अब जो भी चीज़ अगर गलती से आ जाए आप डिलीट करना चाहें डिलीट भी कर सकते हैं। तो ये सेक्शन मैंने पूरा रिमूव किया। तो ये मैंने आपको इसको मॉडिफिकेशन और ऐड करके बताया। दोबारा पेजेस पे जा रहे हैं। अब आप देखें मैं क्लिक कर रहा हूँ अबाउट पे। तो अबाउट में भी सेम वैसे ही आप चेंजेस करेंगे। और जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है, अगर आप किसी कस्टमर के लिए बना रहे हैं तो आप वो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट पूछ लेंगे कि भाई क्या क्या चीज़ें लिखनी हैं, तो उसके मुताबिक आप चेंजेस करके वो टेम्पलेट के अंदर उसको आप बना के दे सकते हैं। अब यहाँ पर सेक्शन है, इस सेक्शन में भी सेम वैसे ही काम होता है। आप टेक्स्ट वगैरह देखिएगा, क्लिक कीजिएगा। आप किसी एक इमेज को चेंज करना चाह रहे हैं आप यहाँ से कर सकते हैं। और फिर ये पूरा पेज वैसे ही मॉडिफाई हो सकता है। अगर आप चाहते हैं कि भाई आपके पास कोई भी पेज है उसको आप डिलीट करना चाहते हैं, और ये कॉन्टैक्ट का पेज भी है। अच्छा, अब मैं चाहता हूँ कि पेज को डिलीट करूँ और मेन्यू के अंदर पोजीशन भी चेंज करूँ, लेकिन उससे पहले मैं ये पब्लिश पे क्लिक कर रहा हूँ। याद रखिएगा जब भी आप कोई चेंजेस करते हैं ना तो पब्लिश ज़रूर कर दिया करें। ये आपको बता रहे हैं भाई अभी जो करंट चेंज हुआ है वो ये है लेफ़्ट साइड पे, और राइट साइड पे आपको ये बता रहा है कि जो पहले था। तो अब आपने जब भी कोई भी काम करें तो मेक श्योर कि आप देख लें कि भाई प्रीवियस कैसा था और अब करंट कैसा हो चुका है चेंज होने के बाद। तो आप इसको फिर पब्लिश करेंगे तो वो चेंज जो है ना आपके पास स्क्रीन पे लाइव हो जाता है। तो मैंने इसको क्या किया, व्यू पब्लिश साइट करके देख लेते हैं। तो हमारे पास जिस पेज पे भी हमने चेंज किया है हम उसको जाके
चेक कर लेते हैं। अच्छा, अगर बटन पे क्लिक करेंगे तो कांटेक्ट का पेज आ जाता है। तो अभी तक तो मैंने कांटेक्ट में कोई चेंज नहीं किया था, लेकिन मैं सिर्फ चेक आपको करके बता रहा। इसी तरह मैं ऊपर क्लिक किया GFX सैलून पे तो मेन होम पेज आ जाता है। इस तरह यहाँ पर जो भी लिंक होगा, इसका भी कॉन्टैक्ट से लिंक है, ये भी वहीं आ गया। तो आप इस तरीके से लिंक चेंज कर सकते हैं। अच्छा, अब पब्लिश करने के बाद अब देखते हैं, मैं इस पेज के ऊपर जो है ना क्लिक करके रखेंगे और ड्रैग कर देंगे तो वो पेज देखिए मेन्यू में उसकी पोजीशन चेंज हो जाती है। तो आप किसी भी पेज को क्लिक करके चेंज कर सकते हैं पोजीशन में। इसके अलावा किसी भी पेज के ऊपर अगर आप देखें जो बटन था उस पर आप क्लिक करें, मेन्यू आता है, आप डिलीट करेंगे तो वो पेज आपके पास से डिलीट हो जाता है। ये भी आप देख सकते हैं कि आप अपने पास पेजेस को जो है ना वो डिलीट करें और पोजीशन वगैरह चेंज करें तो वो मेन्यू में आ जाती है। क्योंकि मैंने पब्लिश किया, ये आपको बता रहा है कि भाई हमारे पास एक पेज था, वो अभी नहीं है और डिलीट कर दिया गया, पहले वो पेज था हमारे पास। तो अब हम उसको यहाँ पर पब्लिश पे क्लिक करेंगे तो जो भी चेंजेस होती हैं वो आपके पास फिर आपके पेज के ऊपर ऐड हो जाती हैं। अगर आप नया पेज लाना चाहते हो सिंपल क्लिक करें इस बटन पे प्लस पे, और पर लिखा है न्यू पेज, नाम बताएंगे। अब फॉर एग्जांपल मैं अपना एक नया पेज बनाना चाहता हूँ, मैंने ऐसे ही लिख दिया भाई गैलरी। तो मैं यहाँ पर गैलरी पे क्लिक करने के बाद डन पे क्लिक करूँगा तो वह एक टेम्पलेट दे देता है, एक सैम्पल हमारे पास आ गया है। और अब आप क्योंकि आप सब ने देखा और आसान सा भी है, अब अपने पेज को प्रोफेशनल तरीके से यहाँ पर जो है ना ऑप्शंस ला के डिज़ाइन कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, जैसे कि मैं लेआउट पे क्लिक कर रहा हूँ और मैंने कहा भाई मुझे टेक्स्ट भी लिखना है, इमेजेस भी चाहिए, तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। देखें आपके पास ये ऑप्शंस आ गए हैं, आपको पता है फिर इसमें वर्क करना। ये भी मैंने एक दूसरा लेआउट क्लिक करके देखा तो मैंने कहा भाई ये मुझे सही नहीं लग रहा, मैं ये वाला ले आता हूँ। आप डिफरेंट यहाँ पर जो है ना अपने चेक कर सकते हैं लेआउट्स, जो भी आप अप्लाई करना चाहें। आपको पेज जिस तरीके से भी बन रहा है तो वो स्क्रीन के ऊपर आपको इफेक्ट्स उसके नज़र आने शुरू हो जाते हैं। तो एक अच्छा यहाँ पर पेज आप बना सकते हैं इन टूल्स की मदद से इस्तेमाल करते हुए। अब ये पेज मेरा बन गया है और मैं यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ टेक्स्ट बॉक्स पे, मैं इसके ऊपर हेडिंग अप्लाई कर सकता हूँ। मैंने टाइटल पे क्लिक किया क्योंकि इसमें तो टेक्स्ट बॉक्स था नहीं, तो मैंने क्लिक किया तो टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पर आ गया। और इसके बाद इसकी अलाइनमेंट कर देते हैं, सॉरी ये सेंटर करना था। और इसके अलावा इसको हम जो है बैकग्राउंड कलर भी इसका चेंज कर देते हैं क्योंकि हम थीम ऐसे ही चला रहे हैं तमाम पेजेस में। तो आप देखें अब आपका जो पेज है वो इस तरीके से आ जाता है। बाकी मैंने आपको बताया भाई प्लस के ऊपर क्लिक करके आप यहाँ पर इमेजेस वगैरह ला सकते हैं। तो ये स्क्रॉल किया मैंने, पेज इस वक्त तक हमारा ऐसा है। अब आप देखें बैकग्राउंड पे इमेज लगी हुई थी ना इस तरीके से ऊपर, मैं चाहता हूँ इसके बैकग्राउंड पे भी इमेज है। आप देखें यहाँ पर स्टाइल 3 के नीचे इमेज लिखा हुआ है, तो आपके पास ये लिखा हुआ है या तो अपलोड कर दिएगा सिस्टम से या सिलेक्ट इमेज में कुछ प्रीडिफाइन होते हैं। तो जैसे हमारे पास ये इमेजेस आ रहे हैं तो आप अपने यहाँ पर पेज के ऊपर कोई सा भी बैकग्राउंड चाहते हैं वो आप क्लिक करके ला सकते हैं, जो कि बहुत अच्छा लगता है। मतलब बैकग्राउंड के ऊपर आपके पास कलर नहीं आया बल्कि कोई चीज़ आ रही हो इमेज, तो आप सबमिट करते हैं तो वो बैकग्राउंड के ऊपर जो इफेक्ट होता है उसका ट्रांसपेरेंसी के साथ वो आपको नज़र आ जाता है। अब जाहिर सी बात है आप जो इमेज लेंगे तो फिर आप टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग भी उसी हिसाब से रखेंगे ताकि वो पढ़ने में आए, रीडेबल हो। तो मैं तो आपको सिर्फ समझा रहा हूँ ऐसे ही, तो आप इसको अपने हिसाब से फॉर्मेटिंग कलर वगैरह करना चाहें सेलेक्ट कर दिएगा कलर। और अगर आपको लगता है भाई ये सही नहीं मैच करेगा तो फिर आप इसके अलावा कोई दूसरा भी स्टाइल अप्लाई करके उसको चेंज करके देख सकते हैं। सॉलिड कलर भी कर दें या आप उसको अपने हिसाब से देख लीजिएगा। सिंपल स्टेप था, यहाँ पर भी बता देता हूँ। जैसे मैंने क्लिक किया और क्लिक करने के बाद जो है हमारे पास ये जो मेन्यू आ रहा था दोबारा करते हैं, क्लिक इमेज, सेलेक्ट इमेज। और अब यहाँ पर पहले मैं सारे देख लेता हूँ इसमें है क्या, वाह ज़बरदस्त। तो इसके अलावा आप अपना भी कंप्यूटर में इंटरनेट से डाउनलोड करके वो भी आप अपलोड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर फॉर एग्जांपल इस पर क्लिक किया है और इसके बाद मैं सिलेक्ट कर देता हूँ, ये दे देते हैं। और अब थोड़ी देर के बाद जब आप इसको टेक्स्ट वगैरह लिख देंगे तो फिर ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, मतलब आपकी जो वर्डिंग है वो भी पढ़ने में आएगी और जो आप इमेजेस वगैरह लगाएंगे वो भी आएगी। ये बैकग्राउंड के ऊपर ट्रांसपेरेंट होके हमें नज़र आता है। तो ये पूरा तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। आप अपने पेज के ऊपर जब आप थीम देख रहे होंगे उस थीम के हिसाब से आपको फिर वो चीज़ अच्छी लगेगी, जब आप बनाएंगे मज़ा भी आएगा। तो ये स्टेप हमने अपने पेजेस में देखे हैं जो परफॉर्म में कर रहा था। अब हम इसको पब्लिश करके देखते हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पर जो चेंजेस की थी वो हमें बता रहा है, क्योंकि पहले वो था नहीं, हमने इसमें कलर वाला चेंज किया, ऐड किया। अब व्यू पब्लिश्ड साइट करके देखते हैं कि इसमें हमारे पास इसका लुक कैसा आ रहा है। देखें
गाइस ये हमारा पहला पेज था। और इसके बाद फिर हमारे पास इसका जो URL था, आप इस URL को किसी को बता सकते हैं। और ये जो हमारा न्यू पेज बनाया था हमने, वो पूरा पेज यहाँ पर नज़र आ रहा है, क्योंकि इसके अंदर हमने कोई चीज़ लिखी भी नहीं है, तो इसलिए हमें इस तरीके से ये पता नहीं चल रहा। अच्छा, अब ये जितनी भी चीज़ें हो गई, अब आप जब काम ख़त्म हो जाए तो इस बटन पर क्लिक करें तो आपके पास ये वापस वही इंटरफेस आ गया जो हमने शुरू में किया था। अब आप देखें वो जो मेरा प्रोजेक्ट है वो यहाँ पर रिसेंट में आ चुका है। अगर आप यहाँ पर जब भी लॉगिन करेंगे ये स्क्रीन आती है आपके पास, यहाँ पर आ जाए करेगा, तो आप जाहिर सी बात है आप यहाँ उसको यूज़ करेंगे, एडिट करेंगे। तो अगर आप देखें यहाँ लिखा है रीनेम, आप इसको रीनेम कर सकते हैं, रिमूव भी कर सकते हैं। मैं आपको एक रिमूव करके दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ, रिमूव करेंगे, ये परमानेंटली डिलीट कर देता है। तो ये देखें कह रहा है कि भाई ये श्योर, मैंने कहा यस, इसको मूव कर दें ट्रैश। तो इस तरीके से आप अपने कोई भी अगर आप बनाते हैं, तो अगर आप नेक्स्ट टाइम चाहते हैं कि एडिट करें तो आप इसको क्लिक करेंगे, ओपन इन न्यू टैब। तो जब आप नेक्स्ट टाइम आएंगे मॉडिफिकेशन करना चाह रहे हैं पेज के ऊपर, तो आप इस तरीके से अपने जो भी टेम्पलेट्स हैं उनको आप मॉडिफाई कर सकते हैं। आई होप गाइस ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें हम दोस्तों के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त, अगली वीडियो में फिर हाजिर होंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।